हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं, आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे। और चलिए, नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल शिक्षा सिटी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे मानव नेत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या है कि ये जो आपका मानव नेत्र वाला टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आपको पता है, आपके अभी बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आपके आने वाले हैं। अगर रेलवे में बात करें तो आपके आरआरबी जेई का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, सभी एग्ज़ाम में आपका एनसीईआरटी जो है उसको ज़रूर कवर किया जाता है। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उस पे बेस्ड ही पूरा मैं आपको ये प्रेजेंट करने वाली हूँ। ये ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा मानव नेत्र होता है दोस्तों, आपको पता होगा मानव नेत्र अंडाकार होता है। ठीक है, ओवल शेप में होता है। इसका व्यास जो होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। और जो अगर नेत्र गोलक के व्यास की बात करें तो वो 2.3 से कम होता है। अब दोस्तों, क्या है इसमें कि हमारे बहुत जो हमारा जो अंग है, हमारी जो आँखें हैं, उसमें हमारी आँखें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। आपने संवेदी अंगों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जैसे कि हमारा जीभ होता है, स्किन हो गया, आईज़ हो गए, ईयर हो गए, ये सारे हमारे संवेदी अंगों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है हमारा कि ये जो हमारा जो हमारे आँखों का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। ये आपको पता होगा कि कॉर्निया जो होता है वो हमारे आंखों का उभरा हुआ, जो बाहर की ओर निकला हुआ भाग होता है, वो कॉर्निया होता है। कॉर्निया की मदद से ही हम लोग कोई भी चीज़ देख सकते हैं। लाइट जो फोकस होती है वो कॉर्निया पे ही फोकस होती है। तो ये जो आईज है हमारी, ये बहुत ही मूल्यवान और सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है। ये हमें चारों ओर देखने के योग्य बनाती है। और नेत्र हमारा नेत्र गोलक में स्थित होता है और नेत्र गोलक का व्यास कम से कम 2.3 से कम ही होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करें हम लोग, तो मैं आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाती हूँ जिससे आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। ये नीचे वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, ये वाला फिगर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक नॉर्मल जो ह्यूमन आई दिखती है दोस्तों, वो इसी प्रकार से दिखती है। तो देखिए, जो हमारा वाइट पोर्शन होता है आईज का, वो क्या कहलाता है, स्केलेरा कहलाता है। जो हमारी आंख के पीछे वाइट वाइट दिखता है ना, वो क्या होता है, स्केलेरा होता है। और जो हमारी आंखों के मध्य में जो भाग पाया जाता है उसको हम प्यूपिल या फिर पुतली बोलते हैं। और जो आंखों की कलर होती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अरे उसकी आंख भूरी है, या उसकी आंख काली है, या उसकी हल्की ग्रीन है, तो वो किसका कलर, हम लोग इसके कलर की बात करते हैं, हम लोग आइरिस के कलर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है आइरिस, प्यूपिल और स्केलेरा बाहर से दिखने वाला पोर्शन है। अब अगर हम लोग दोस्तों बात करें बाकी के पोर्शन की, जो और भी बाहर से दिखता है, तो आईब्रोज जो है वो भी बाहर से दिखते हैं हमें। और हमें आईलिड्स जो है, पलकें भी हमें बाहर से दिखती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पलकें जो हैं, जनरली हमारी आंखों में कुछ भी जाता है तो हम अपनी पलक को झपकाते हैं। तो हमारी जो पलकें हैं दोस्तों, वो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसके क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब देखिए, अगर हम लोग अपनी आँख को अलग से इस प्रकार से देखें तो आँखों में क्या दिखेगा, यही पोर्शन दिखेगा आपको, गोल सा पोर्शन दिखेगा, और प्यूपिल और आइरिस दिखेगा। ठीक है, प्यूपिल यानी कि पुतली, और आइरिस को आइरिस ही बोलते हैं। तो आइरिस का ही कलर से हम लोग बताते हैं कि किसी के भी आँखों का क्या रंग है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा इसमें
जो एकदम मध्य कॉर्निया वाला पोर्शन है दोस्तों, यही सारी लाइट को फोकस करता है। आप पहले फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करें पलकों की, तो पलकें या आईलिड्स का क्या फंक्शन होता है। दोस्तों पलकें जो हैं ये मनुष्य के अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती हैं, यानी कि हम लोग इसको वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे जानते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इसमें दोस्तों निक्टेटिक मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, जिसको हम लोग निमिलक छद भी बोलते हैं। ठीक है, निक्टेटिक मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों पलकों के दोनों कगारों पर मायोबियन ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि हम जब भी सोते हैं या हम जब कहीं बहुत धूल वाले प्लेस से आते हैं तो हमारी आंखों के किनारे किनारे जो है हमारा जितना भी डस्ट होता है वो कलेक्ट हो जाता है। तो मायोबियन ग्लैंड की वजह से ही वो हमारा जो भी डस्ट होता है वो कलेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि मायोबियन ग्लैंड हमेशा एक येलो कलर का एक म्यूकस टाइप का सिक्रीट करती रहती है, जिससे क्या होता है हमारे जो आंखों में जो भी धूल होती है वो इकट्ठा हो जाती है। अब दोस्तों हम लोग नेत्र श्लेष्म की बात करेंगे, कंजक्टिवा की बात करेंगे। कंजक्टिवा क्या है? ये हमारे पलकों की भीतरी सतह पर एक उपचर्म की तरह पाई जाती है, एपिडर्मिस की तरह पाई जाती है और पलकों के बीच कोनों में फैली होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो हमारा, जैसे अगर हम लोग अपनी आँख को खींचते हैं तो क्या होता है, ऐसे आपको रेड रेड दिखाई देता है और यहाँ पे एकदम कोने में भी हमारी आँखों में एकदम आपको हल्का सा रेड टाइप का जैसे लगेगा कि थोड़ा सा मांस निकला हुआ है, तो वो हमारा कंजक्टिवा का ही पार्ट होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अश्रु ग्रंथि के बारे में, लक्राइमल ग्लैंड के बारे में। लक्राइमल ग्लैंड क्या होता है? लक्राइमल ग्लैंड यानी ये ग्रंथि नेत्र के बाहरी कोनों पर 3 ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, इसमें हमारे नेत्र के बाहरी कोण पे 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये हमारी आँखों को नम बनाए रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जैसे कि दोस्तों इस फिगर में अगर आप लोग देखें तो आपको आँखों के ऊपर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आँखों के कोण पे निकट होती हैं, यानी कि ये आपको लगभग इस पोर्शन पे मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको लक्राइमल ग्लैंड 3 पेयर में देखने के लिए मिलती हैं। और ये इनका लक्राइमल ग्लैंड का या अश्रु ग्रंथि का क्या काम होता है? तो ये हमारी आँखों को नम बनाए रखने का काम करती हैं और हमारी आँखों में जो आंसू आते हैं वो लक्राइमल ग्लैंड की वजह से ही आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें जानने वाली ये है कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो जन्म के बाद लगभग 4 महीने बाद वो उसकी लक्राइमल ग्लैंड जो है सक्रिय होती हैं, यानी कि एक्टिव हो जाती हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारी जो आईज होती हैं उसको कितने भाग पार्ट में डिवाइड किया गया, क्या आपको याद है? देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भी मानव नेत्र पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लगभग 7 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 7 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका क्या है? पहला है आपका दोस्तों दृष्टिपटल हो जाता है। ठीक है, पहला आपका दृष्टिपटल है और रक्तपटल है, रक्तक पटल होता है। दूसरा आपका कॉर्निया हो जाता है। तीसरा आपका दोस्तों हो जाता है आइरिस हो जाता है। ठीक है, आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। तीसरा आपका क्या हो जाता है? आइरिस हो जाता है। और चौथा आपका क्या हो जाता है? पुतली यानी कि प्यूपिल, महत्वपूर्ण भाग है प्यूपिल। इसके बाद दोस्तों आपका क्या आ जाता है? नेत्र लेंस भी आपको पीछे की साइड दिखाई दे रहा होगा। नेत्र लेंस भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। और इसके अलावा दोस्तों आपको जलीय द्रव्य या काचाप द्रव्य, जिसको हम लोग विट्रस फ्लूइड बोलते हैं या फिर हम लोग एक्वस जो है फ्लूइड बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जो आँखों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है। और एक रेटिना, मतलब टोटल 7 भाग आपकी आंखों में पाए जाते हैं। अब दोस्तों किसका पोजीशन क्या है, किसका फंक्शन क्या है, ये हम लोग जानेंगे आपको अभी मैं आपको बताऊंगी। अभी इसमें आप पोजीशन देख लीजिए, स्क्लेरा का क्या पोजीशन है आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, स्क्लेरा जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्हाइट वाला पोर्शन जो होता है वो क्या होता है? स्क्लेरा होता है। इसके बाद हमारी ऑप्टिक नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, ये हमारी आंखों में जो भी हमारी आंखें देखती हैं उसका मैसेज उसका मैसेज जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ब्रेन को भेजने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व करती है। विट्रस कैविटी यानी कि काचाप द्रव्य दोस्तों, ये आपकी आंखों में पाया जाता है और ये हमारी आंखों में पड़ने वाले प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको प्यूपिल और पुतली का भी आपको देखिए, पुतली भी आपकी जो है फंक्शन करती है। लाइट के हिसाब से हमारी पुतली जो है छोटी या बड़ी हो जाती है।
अब अगर दोस्तों इस वाले फिगर में आप देखते हैं तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। काचाप द्रव्य यानी कि विट्रस कैविटी जो है कहाँ पाया जा रहा है, ये आंखों में पाया जा रहा है, जो कि प्रेशर को आपका मेंटेन करके रख रहा है। इसके बाद दोस्तों ऑप्टिक नर्व को हम लोग दृक तंत्रिका भी कहते हैं। तो दृक तंत्रिका क्या कर रही है, जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर रही है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, यानी कि नर्व्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में हमारे दिमाग में नर्व्स के थ्रू जा रहा है। उसके बाद हमारे दिमाग में एक इमेज बन रही है कि वो कैसी दिख रही है चीज़, तब हम उसको देख पा रहे हैं। इसके बाद पाक्षाभी पेशियाँ, पाक्षमाभी पेशियाँ दोस्तों ये जो आपकी किनारे किनारे पाई जाती हैं पाक्षमाभी पेशियाँ, इसको हम लोग इंग्लिश में सीलियरी सेल्स भी बोलते हैं। ये लेंस को भी अच्छे तरीके से एक तरीके से सपोर्ट देने का भी काम प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों आपके लिए थोड़े से प्रश्न हैं जो मैं आपको दे के जा रही हूँ। आप इसका क्वेश्चन जो है इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप मुझे बताएं कि नेत्र गोलक जो है उसका शेप कैसा होता है, नेत्र गोलक का शेप कैसा होता है, आई बॉल का शेप क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तीसरा प्रश्न आपके लिए है कि गाय, बिल्ली और भैंस ये सारे जो होते हैं इनकी आंखें रात में क्यों चमकती है। जैसे आपने गौर किया होगा कि हम लोग गलती से अगर इन लोग की आंखों पे अगर हमारी लाइट जो है टॉर्च या लाइट कुछ भी अगर पड़ जाती है तो इनकी आंखें हल्की सी चमकने लगती हैं, तो ऐसा क्यों होता है। और तीसरा आपके लिए चौथा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब नेत्र दान करते हैं, हम लोग आई डोनेट करते हैं, तो हम लोग अपने आई का कौन सा पार्ट जो है डोनेट करते हैं। आपको ये 4 क्वेश्चन का आंसर बताना है दोस्तों इस पहली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सभी का कार्य, दृढ़पटल का क्या कार्य है, कॉर्निया का क्या कार्य है, आइरिस का क्या वर्क है, प्यूपिल यानी कि पुतली का क्या फंक्शन है, नेत्र में लेंस जो आई लेंस है उसका क्या काम है, विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर जिसको कि हम लोग जलीय द्रव्य और काचाप द्रव्य बोलते हैं उसका क्या काम है, और रेटिना का क्या फंक्शन है, कैसे हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं और अगर हम लोग कोई चीज़ नहीं देख पाते हैं तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मैं आपको लगातार ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। दोस्तों अगर आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं आपको एनसीईआरटी का हर एक पोर्शन कवर करवा के बताने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों मैंने कोशिका भी पढ़ा रखा है अपने चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। और भी दोस्तों मैंने आपको ह्यूमन आई में आपको पढ़ा रही हूँ। इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें मुझे आपको बताने के लिए मिलेंगी वो मैं आपको लगातार प्रोवाइड करती जाऊँगी। बस आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक कि आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।